वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। और आज के हम इस वीडियो में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। राइट, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये शायद मेरा लास्ट वीडियो होगा आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि आपका एग्जाम शायद 18 दिसंबर को है और ये वीडियो जो है 17 दिसंबर का है, यानी कि आज का। ठीक है, तो कल आपका एग्जाम है और आज का आपका वीडियो है। ठीक है, आई होप आप एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। शाम को एक छोटा सा वीडियो आएगा, शॉर्ट आएगा, जिसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट। 10 मिनट का वीडियो होगा वो, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा। एग्जाम में आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, और वो मैं लॉन्च करूंगा मेरे ख्याल से शाम को 9 बजे, 17 तारीख को रात को 9 बजे लॉन्च करूंगा मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो आपको हेल्प करेगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के कंसेप्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टाइप 3 और टाइप 4 रिएक्शन। ठीक है, अब ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 जो रिएक्शंस थी, जो मैंने अपनी पिछली क्लास में वो करी थी, डिस्कस करी थी, उसी का अब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। दिस रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडी विद एंटीजन जनरेट्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मैंने आपको ओवरव्यू वाले में बताया था कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। राइट, तो complexes facilitate the clearance of the antigen by phagocytic cell and RBC. In some cases, however, the presence of large number of networks of immune complexes can lead to tissue damaging type 3 hypersensitivity reactions. Magnitude of the reaction depend on the number and size of immune complexes, the distribution within the body, and the ability to phagocytize them to clear the complexes and thus minimize the tissue damage. The deposition of these complexes initiates a reaction that results in the recruitment of complement components and neutrophils to the site, जैसे मैंने पहले बताया था, with resultant tissue injury. दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, और दूसरा रिजल्टेंट टिश्यू इंजरी। ओके, आगे न्यूट्रोफिल्स, मतलब न्यूट्रोफिल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि टिश्यू इंजरी में रिजल्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ ऑटो इम्यून डिसीज, ड्रग रिएक्शंस, इन्फेक्शियस डिसीज। SLE इसमें एक एग्जांपल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एलर्जीज टू पेनिसिलिन एंड सल्फोनेमाइड्स, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, मलेरिया, ट्रिपैनोसोमाइसिस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, मैच दो कॉलम में आ सकता है। आगे चलते हैं। तो क्या है इसमें रिएक्शन, ये तो हो गया आपका। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जो होता है जो न्यूमोटाइटिस और एल्वियोइटिस, आइटिस जहां भी आ गया वहां इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी आपके जो लंग का वो है पैसेज है, जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसमें इन्फ्लेमेशन होना भी प्रॉब्लम हो सकता है आपके टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन पे। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी है, ये सेल मीडिएटेड रादर देन एंटीबॉडी, और इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में, जो कि लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस दिखाते हैं व्हेन इंजेक्टेड एंडोडर्मली with a filtrate derived from mycobacterium culture. ठीक है, he named this reaction, this localized reaction called tuberculin reaction. ठीक है, hallmarks are initiation by T cells. ठीक है, इसका इनिशिएशन T cells करवाती है डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 का। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेपेरी, बुर्सिला एब्रोटिस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोसिस और साइटोजेनिस, और न्यूमोसाइटोसिस कैंडिडा,
हिस्टोप्लाज्मा, क्रिप्टोकोकस, ये सारे आपके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर्बी सिम्प्लेक्स, वायरुला, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ठीक है। ये कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो आपके टाइप जो डिले टाइप हाइपरसेंसिटिविटी है वो करा सकती है। एग्जाम्पल्स को अगेन पढ़ के जाएंगे, प्लीज पढ़ के जाएंगे। आ सकते हैं सवाल इसमें से, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, आपके पार्ट बी में भी आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ओके, मैकेनिज्म हल्का सा समझ लेते हैं। देखिए, दो फेजेस में काम होता है, सेंसिटाइजेशन फेज और इफेक्टर फेज, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि मैक्रोफाजेस हो गई है, लैंगरहैंस सेल्स हो गई, ठीक है, वो एंटीजन प्रेजेंट करती है। डीटीएच यानी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मीडिएटिंग सेल्स जैसे कि CD4, TH1, TH17, TH2 एंड CD सेल्स occasionally। देखिए देखिए, CD4 होती है हेल्पर टी सेल्स, और TH1 सेल्स ये जनरली मीडिएट करती हैं कौन सा, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि CD4 मीडिएट करती है, CD8 मीडिएट करती है। जी, जनरली CD4 मीडिएट करती है, राइट। लेकिन TH17 जो रेगुलेटरी सेल्स का पार्ट है, TH2 एंड CD8 सेल्स ओकेजनली टाइप 4 डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी को कर सकती है मीडिएट। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, ये मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद TH1 के सिक्रीशंस क्या होते हैं, इंटरफेरॉन गामा, ये इंटरल्यूकिन 3, उसके बाद GM-CF, MIF और केमोकाइंस IL-8 यानी इंटरल्यूकिन 8, CXCL8, MCB1 एंड CCL2। आपको ये याद ना रहे तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि कुछ जो इंटरफेरॉन गामा है, जैसे IL-3 है, जैसे IL-8 है, ये कुछ साइटोकाइंस और केमोकाइंस TH1 सिक्रीट करता है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट्स ऑन मैक्रोफेज एक्टिवेशन, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, TNF रिसेप्टर्स आते जाते हैं, TMF कौन से रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ऑक्सीजन रेडिकल्स इंक्रीज हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज हो जाते हैं, अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन को और रिडॉक्स बैलेंस को ये हैम्पर करते हैं। हर चीज इंटर रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन रेडिकल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिडॉक्स बैलेंस को भी, जो रिडॉक्स एक सेल का, एक बॉडी का एक रिडॉक्स मेंटेन रहता है, ठीक है। यानी जस्ट द स्पीशीज दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड द स्पीशीज दैट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, उनका एक बैलेंस मेंटेन रहता है, उसको भी ये इफेक्ट करता है। कौन करता है? TH1 के सिक्रीशंस करते हैं। कौन कौन से होते हैं याद रखने के लिए, IL-2, IL-3, GMSF, MIF, LT अल्फा, जिसको TNF बीटा भी कहा जाता है, और इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। केमोकाइंस कौन से होते हैं? IL-8, CXCL8, MCB1 एंड CCL2। क्या इफेक्ट करते हैं? इंक्रीज करते हैं क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स को, TNF अल्फा, TNF के रिसेप्टर्स को इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस और लैंगरहैंस सेल्स दो तरीके से मेडिएट करते हैं। जनरली कौन करता है? CD4 और TH1 सेल्स, लेकिन TH17, TH2 और CD8 सेल्स भी मेडिएट कर सकते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। ये वही है कि TH cells proliferate and differentiate into TH1 cells. Cytokines are related from the T cells are indicated by the black balls. ये सब आपके पढ़ने के लिए, ये इसमें मैं जो है आपको ज्यादा स्पून फीड नहीं करूंगा। मैंने आपको समझा दिया ये दोनों। अब आप इसको पॉज करके प्लीज पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। क्या है कि कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का हो गया, DTH रिएक्शन कैन बी स्किन डिटेक्टेड इन स्किन टेस्ट, ठीक है। ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ये एग्जांपल्स है, प्लीज इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हालांकि ये टॉपिक वैसे तो नहीं है, लेकिन यू नेवर नो एग्जामिनर, राइट। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में पूछ लेता है, तो उसमें ये कुछ की फैक्टर्स हैं, जैसे कि IL-6, TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-18, ये ज्यादातर पाए जाते हैं। अब जैसे क्या है, इसमें क्या होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, क्या क्या हो सकता है, क्या टिश्यू चेंजेस हो सकते हैं, क्या मेटाबॉलिक चेंजेस हो सकते हैं, इसके मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए कौन कौन से की साइटोकाइंस या कीमोकाइंस इन्वॉल्व आ सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, और उसके क्या क्या वो हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज का अपना छोटा सा सेशन 10 मिनट का 12 मिनट का खत्म करते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, देखिए एज अ एजुकेटर, एज अ यूट्यूबर, मैं अपनी ऑडियंस से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए। और अगेन हैप्पी लर्निंग। ठीक है, आई होप कि आपका CSIR का पेपर अच्छा जाए। आज शाम को 9 बजे और हम मिलते हैं दोबारा से। आज के मेरे 2 वीडियोस अपलोड होंगे, एक शाम 5 बजे रेगुलर टाइम पे, एक 9 बजे जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं शाम को 9 बजे आज। और आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत तैयारी करी है, अब आपको अपना पेपर सॉल्व करना है और निकालना है। शाम को स्ट्रेटेजी में बात होगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।